नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 21 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको हम करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको समझेंगे। यहाँ पर बना हुआ है आपका एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, उतनी बड़ी है उतनी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करे, हमने इसको माने सेंटर और कंपास से हमने यहाँ तक के लिए रेडियस और हमने यहाँ पर एक खींच दिया सर्कल हम देखो इसको सेंटर मान करके, है ना, प्रकार से यहाँ पर नुकीली कंपास की नोक रख करके यहाँ पर हमने यहाँ से हमने एक ऐसा खींच दिए सर्कल। तो सर्कल का हमको बन गया, सर्कल तो पूरा गोल बनता है लेकिन हमको यहाँ पर ये सर्कल का बन गया आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करे, हमने इस लाइन का बीचों बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट लिए और यहां से फिर हमने यहां पर एक सर्कल और खींच दिए। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल आपने यहां पर और खींच दिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने क्या करे, आपने ये वाली लाइन लिए, ये वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है यहां पर आपने कंपास की नोक रखे और इसको आपने इतनी रेडियस लिए और आपने एक सेमी सर्कल आपने यहां पर और ले ली सेमी सर्कल। तो भाई सबसे पहले हमने इसको सेंटर माने, यहां से हमने एक सर्कल खींच दिए, सर्कल क्वाड्रेंट। यहां पर सेंटर रख करके इतनी रेडियस लेकर के हमने एक सेमी सर्कल यहां से और खींच दिए। फिर इसको सेंटर मान करके ये रेडियस लेकर के हमने यहां पर एक सेमी सर्कल हमने और खींच दिए। तो इससे हमको यहां पर देख सकते हो 2 शेडेड एरिया मिले। एक शेडेड एरिया आपका यहां पर ए है, ठीक है, जो हल्का से यहां पर आपका रेड कलर का है, ठीक है। और यहां पर दूसरा शेडेड एरिया आपको यहां पर बी मिला, ये आपका ब्लू कलर का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये शेड एरिया ए और शेडेड एरिया बी, ये दोनों एरिया इक्वल है। जितना बड़ा ये है एरिया है शेडेड वाला, क्या उतना ही बड़ा ये वाला शेडेड एरिया भी है। क्या दोनों शेडेड एरिया इक्वल है, क्या दोनों शेडेड एरिया बराबर है, क्या दोनों शेडेड एरिया आपके इक्वल है, क्या दोनों शेडेड एरिया आपके बराबर है, आपको यहां पर ये बताना है। देखो भाई, ए क्वार्टरल सर्कल एंड 2 सेमी सर्कल। एक क्वार्टरल सर्कल, देखो यहां से ये एक क्वार्टरल सर्कल बना आपका, है ना, सर्कल का क्वार्टरल मतलब चतुर्थांश, एंड 2 सेमी सर्कल। ये आपका सेमी सर्कल है, ये इतना, और ये भी आपका सेमी सर्कल है आपका, ये इतना, ठीक है। द फिगर शो ए क्वार्टरल सर्कल इन ए स्क्वायर। ये फिगर आपको शो करता है कि भैया एक क्वार्टरल सर्कल है। ये देख सकते हो क्वार्टरल सर्कल है इतना, ठीक है ना, वृत्त का चतुर्थांश है। सर्कल तो पूरा ये ऐसा होता है पूरा राउंड, लेकिन उसका 4 भाग में से एक भाग कर दिया हमने तो बना आपका क्वार्टरल सर्कल, ठीक है ना। इट्स सेंटर इज एट 1 वर्टेक्स। और ये जो क्वार्टरल सर्कल है इसका सेंटर आपका ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपका सेंटर है ना। एंड इट पासेस थ्रू 2 एडजेंट वर्टेक्स। ये जो सर्कल है, ये जो क्वार्टरल सर्कल है, ये इसका इस वर्टेक्स से होकर के जा रहा है और इस वर्टेक्स से होकर के भी जा रहा है, ये है ना, जा रहा है इस तरीके से, ये है ना, जा रहा है। देयर आर 2 सेमी सर्कल, यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है। एक सेमी सर्कल आपका ये रहा और एक सेमी सर्कल आपका यहाँ पर ये रहा। 2 सेमी सर्कल ऑन 2 एडजेंट साइड अस डायमीटर है ना, देख सकते हो। ये स्क्वायर की जो साइड है, इस स्क्वायर की जो साइड है ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। ये जो आपका सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का हो गया सेंटर, है ना, और यहां से लेकर यहां तक हो गया इसका डायमीटर। तो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर का साइड है। इस सेमी सर्कल का भी ये जो डायमीटर है वो इस स्क्वायर के लिए क्या है, वो इस स्क्वायर के लिए इसकी एक साइड है स्क्वायर की साइड। दे क्रिएट द शेडेड रीजन्स ए एंड बी। तो इससे क्या हो रहा है, 2 शेडेड रीजन बन रहे हैं। पहला रीजन बन रहा है आपका ए और दूसरा रीजन बन रहा है आपका यहां पर बी। शो दैट ए एंड बी हैव इक्वल एरिया। आप शो करो कि ये वाला एरिया ए और ये वाला एरिया बी, ये दोनों एरिया कैसा है, इक्वल है। हमको यहां पर ये शो करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा, जैसा आप एग्जाम में लिख करके आओगे, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही लिख करके आना है। चलिए, तो एग्जाम के हिसाब से हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे, पूरा लिखेंगे, एक एक चीज क्या शो करना है, क्या गिवन है, सब चीज यहाँ पर हम बारीकी से लिखेंगे, सब चीज हम बारीकी से यहाँ पर शो करेंगे। तो चलिए इसको हम करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। आप लोग भी कॉपी निकाल करके सॉल्यूशन डाल लीजिए, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते चलिए, समझते भी चलिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन।
GIVEN। गिवन मतलब हमको यहाँ पर दिया है, क्या गिवन है? तो गिवन है हमको यहाँ पर लेट, लेट द साइड, SID, साइड ऑफ द स्क्वायर, SQUARE इक्वल। हमको यहाँ पर गिवन है लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना और इतना, ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड, इसकी साइड, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमने मान ली एक्स। क्या मान ली हमने? एक्स। कि वे स्क्वायर की जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी, इसकी लेंथ हो गई एक्स। अगर ये एक्स की है तो ये भी एक्स की, ये भी एक्स की, ये भी एक्स की, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब देयरफॉर, THERE, देयरफॉर एरिया, ARE, एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE इक्वल। अब हम निकाल लेंगे इस स्क्वायर का एरिया। ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हम क्या निकाल लेंगे? इस स्क्वायर का हम निकाल लेंगे एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? जो इसकी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर का एरिया निकल जाता है। इसकी साइड है एक्स, तो एक्स का कर दिया मैंने स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। ये निकल गया एरिया ना, ठीक है। अब यहां पर हमको यहां पर और क्या गिवन है? रीजन, REGION, रीजन ए, रीजन कौन सा है? आपको जो रीजन ए है ना, ये क्या है आपका? ये है आपका ऑरेंज शेडेड एरिया है। लिख देंगे यहां पर हम एरिया, ARE, एरिया ऑफ द ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज शेडेड, SHADED, ऑरेंज शेडेड पार्ट, PART पार्ट। तो एरिया ए जो है वो आपका क्या है? एरिया ए आपका है एरिया ऑफ द ऑरेंज शेडेड पार्ट। जिसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है भाई, तभी नंबर मिलेंगे, तभी आप टॉपर बनोगे, ठीक है ना, है ना। उसके बाद एरिया, ये रीजन बी क्या है? लिख देंगे हम रीजन, REGION, रीजन बी क्या है? हमारा रीजन बी जो है ये क्या है आपका? ये ब्लू शेडेड एरिया है ना। यहां लिख देंगे हम एरिया, ARE, एरिया ऑफ द ब्लू, BLUE, ब्लू शेडेड, SHADED, ब्लू शेडेड पार्ट, PART पार्ट। ये जो आपका ये है आपका एरिया ऑफ ब्लू शेडेड पार्ट है। ये कौन सा है? ब्लू शेडेड एरिया है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब प्यारे बच्चों, अब समझोगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वार्टरल सर्कल। ये जो क्वार्टरल सर्कल बना हुआ है, यहां से ये जो इतना क्वार्टरल सर्कल बना हुआ है, फुल सर्कल तो आपका ऐसा बनता है इतना, लेकिन ये फुल सर्कल का 4th भाग बना है, 4 भाग बना है, क्वार्टरल सर्कल बना है। हम निकालेंगे एरिया, ARE, एरिया ऑफ द क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर सर्कल, CIRCLE। हम क्वार्टर सर्कल, यहां से इतना जो आपको क्वार्टर सर्कल है इसका हम निकाल लेंगे एरिया, ठीक है ना। तो इक्वल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है आपका πr² होता है। अभी जो सर्कल है, इस सर्कल के हमने कर दिए 4 भाग, 1 2 3 4 भाग। तो 4 भाग में से एक भाग कहलाता है आपका क्वार्टर। तो पूरे सर्कल का ये 4 भाग का एक भाग है क्वार्टर, है ना। तो कितने भाग? 1 2 3 4, 4 भाग मतलब नीचे आ गया 4। 4 भाग में से एक भाग कहलाएगा आपका क्वार्टर। क्वार्टर मतलब ये आपका क्वार्टर है, तो क्वार्टर के लिए आप 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई 4 भाग में से एक भाग लिए ना अपने, ना, ये हो गया आपका ना। तो क्वार्टरल सर्कल का ये निकल गया आपका यहाँ पर क्या? एरिया। इक्वल का हो गया इक्वल, 1/4 का हो गया 1/4, पाई का हो गया पाई। रेडियस आर जो देखो, ये सर्कल की जो रेडियस है ना, ये इसके इक्वल है। तो ये जो है ये आपकी क्या है? इस सर्कल की जो रेडियस है ये इस स्क्वायर की साइड है। तो स्क्वायर की साइड आपकी x है, मतलब स्क्वायर की साइड x सर्कल की रेडियस r के इक्वल है। तो r को हम क्या लिख सकते हैं? x भी लिख सकते हैं। क्यों? रीजन लिख दोगे, चूंकि रीजन लिख दोगे, सिंस क्या? सिंस लिख दोगे, सिंस
साइड एक्स जो है वो रेडियस आर के क्या है, इक्वल है, रेडियस आर के इक्वल है ना। साइड ऑफ पूरा रीजन लिख दो, मैं लिखवा देता हूं आप लोग को, ठीक है, इतना बस लिख दो, चूंकि आर इक्वल एक्स है ना। आर यहां पर क्या है, सर्कल की रेडियस, और एक्स यहां पर क्या है, इस स्क्वायर की यहां पर क्या है, साइड है, ऐसा लिख दो है ना। ठीक, ये हो गया आपका यहां पर ये। चलिए ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे लिखोगे, जो मैं लिखवा रहा हूं पूरा लिखना है आपको। यहां लिखोगे आप क्या, फ्रॉम द फिगर, FROM फ्रॉम द, टीच द फिगर, FIGURE फिगर, द क्वार्टर QUATR क्वार्टर सर्कल CIRCL सर्कल इज मेड MAD मेड अप ऑफ रीजन REGION रीजन बी कॉमा द, टीच द वाइट WHIT वाइट रीजन REGION रीजन W एंड ओवर OVER ओवरलैपिंग LAPPING ओवरलैपिंग रीजन REGION रीजन O, फुल स्टॉप। फ्रॉम द फिगर, इस चित्र में हमने क्या माने, देखो, द क्वार्टर सर्कल इज मेड ऑफ द रीजन बी, ये जो क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल ये रीजन बी पर बना है ना। द वाइट रीजन W, क्वार्टर सर्कल जो है वो रीजन बी, ये जो वाइट रीजन है, देखो यहां से ये इतना और यहां से इतना जो सफेद वाला रीजन है, इसको मैंने बोल दिया W, तो W में ये वाला सफेद वाला रीजन भी शामिल होगा और ये वाला सफेद वाला रीजन शामिल होगा। एंड ओवरलैपिंग रीजन O, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये है आपका O। देखो ये यहां से इतना भी वाइट है और यहां से इतना भी वाइट है ना। अब देखो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल एक दूसरे के ऊपर यहां पर ओवरलैप हुए हैं, तो जो ओवरलैप वाला रीजन है वो हो गया आपका W। मतलब कि आप देखोगे, ये देखो यहां से इतना सेमी सर्कल, देखो ये वाला एरिया हो गया B, ये वाला एरिया हो गया आपका B प्लस, ये हो गया B एरिया कहां से कहां तक, ये ब्लू वाला एरिया B, ये व्हाइट वाला एरिया प्लस, ये हो गया आपका व्हाइट वाला एरिया प्लस, ये हो गया आपका ये ऑरेंज वाला एरिया ओवरलैपिंग एरिया, ये हो गया आपका ऑरेंज एरिया O इक्वल, ये व्हाइट वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया और ये ऑरेंज एरिया, इस ये व्हाइट वाला एरिया को हम इस ऑरेंज एरिया से जोड़ देंगे और इसको हम ब्लू एरिया से जोड़ देंगे, तो ये सब एरिया जुड़ करके बन जाएगा आपका इस क्वार्टर सर्कल का एरिया। ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वार्टर QUARTR क्वार्टर सर्कल CIRCL है ना। ये जो क्वार्टर सर्कल का आपका जो एरिया है किससे मिलकर बना है, ब्लू एरिया प्लस ये वाइट एरिया प्लस ये ऑरेंज एरिया, इस तरीके से ना। तो B का हो गया आपका यहां पर B, प्लस का हो गया प्लस, W का हो गया W, प्लस का प्लस, O का हो गया O, इक्वल का हो गया इक्वल। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या है, तो भैया एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हमने निकाले थे 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल है आपका 1/4 पाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपकी क्या, इक्वेशन नंबर हो गया आपकी ये 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये। चलिए उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट कर लो कॉपी में, चलो है ना। इसके बाद अब हम ये दो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे है ना, ठीक है। तो चलो अब यहां पर आप लिखोगे द टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन on the sides of the
स्क्वायर अस डायमीटर्स। देखो, द सेमी सर्कल आर ड्रोन ऑन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। ये जो आपका सेमी सर्कल बना है, ये वाला सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल इस तरीके से बना है कि ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर की ये जो साइड है, इस स्क्वायर की साइड इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है ना। इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो इस स्क्वायर की एक साइड है। इस सेमी सर्कल का भी ये जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, इस स्क्वायर का क्या है, इस स्क्वायर की साइड है। ठीक है ना। तो डायमीटर DIAMETER, डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर हो गया आपका x, क्योंकि भाई जो स्क्वायर की जो साइड है भाई इस सेमी सर्कल की डायमीटर है। तो हम निकाल लेंगे रेडियस, RADIUS। सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का जब हम आधा कर देते हैं तो निकल जाती है रेडियस। इस डायमीटर का हम आधा कर देंगे तो निकल जाएगी सेमी सर्कल की रेडियस। तो रेडियस के लिए डायमीटर x को कर दिया हमने 2 से डिवाइड, तो निकल गई आपकी यहां पर क्या, रेडियस। अब हम निकाल लेंगे सेमी सर्कल का एरिया। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ACMI सेमी CIRCLE। सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, सेमी सर्कल, देखो सबसे पहले सेमी सर्कल का हम निकाल लेंगे एरिया, तो इक्वल है ना। कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, तो यहां पर रेडियस जो है वो आपकी x/2 है। तो रेडियस r की वैल्यू रख देंगे हम कितनी, ये रख देंगे हम x/ रेडियस। रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस है आपकी x/2, तो रेडियस होगी आपके यहां पर x/2, ठीक है ना, का स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और आर मतलब रेडियस का स्क्वायर। अब सेमी सर्कल है, सेमी मतलब आधा, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी मतलब आधा है, तो आधा मतलब 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 को बोलते हैं आधा, 2 भाग में से 1 भाग, आधा। ठीक, ये हो गया। तो निकल गया हमारा सेमी सर्कल का ये एरिया। इक्वल का हो गया आपका इक्वल, 1/2 का हो गया आपका 1/2, पाई का हो गया आपका पाई, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, अपोन का हो गया अपोन, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 से हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 4, इक्वल का हो गया आपका इक्वल, पाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर, अपोन का हो गया अपोन 2 × 4, 2 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। तो ये निकल करके आ गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये निकल गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये हमारा निकल गया एरिया, AR, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी, ACMI सेमी CIRCLE। ये सेमी सर्कल, ये यहां से इतना जो आपका सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। ठीक है, अब यहां कितने सेमी सर्कल है, तो भैया यहां पर एक सेमी सर्कल ये बना है और दूसरा सेमी सर्कल आपका ये बना है, यहां पर 2 सेमी सर्कल है ना। तो यहां निकाल लेंगे हम टोटल एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, TOTAL, टोटल एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ACMI CIRCLE इक्वल। अब भैया एक सेमी सर्कल का एरिया कितना है, तो एक सेमी सर्कल का एरिया आपका इतना है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। एक सेमी सर्कल का एरिया इतना है। अब हम 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहा है, तो इसमें कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। हमने कर दी कितने से मल्टीप्लाई, हमने कर दी 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वल का हो गया आपका इक्वल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो अपॉन में बचा 4, 2 से 8 डिवाइड हो गया। हाँ, ऊपर बचा आपका पाई और यहाँ बचा आपका एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से है ना। तो 2 सेमी सर्कल का हमारा एरिया निकल गया। तो यहां पर आप देखोगे
यहां पर आप देखोगे कि एक सेमी सर्कल हो गया आपका ये, दूसरा सेमी सर्कल हो गया आपका ये। तो ये जो एरिया है ये दोनों अलग अलग सेमी सर्कल का है, लेकिन इस चित्र में एक सेमी सर्कल के ऊपर दूसरा सेमी सर्कल ओवरलेप है ना, ओवरलेप। अरे एक सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलेप है ना। तो अगर हमको अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया में से हमको ये ओवरलेप का एरिया हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा यहां से इतना और इतना एरिया निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल का एरिया और ये सेमी सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया आपका इतना हो गया। तो भाई इसमें एक के ऊपर एक दो बार जो ओवरलेप हुए उसका एरिया भी जुड़ गया है, तो हमको ये ओवरलेप वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आया आपको समझ में, आया आपको समझ में। ठीक है, तो समझोगे अब आप क्या बोलूंगा मैं, है ना। अब मुझे जो निकालना है समझो, चलो मुझे जो निकालना है वो समझेंगे, है ना। चलो अब इसके नीचे करना, अब यहां पर पेज खत्म हो गया है, इस कारण मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूं इसको। देखो ना, हम निकालेंगे क्या, एरिया ए प्लस एरिया डब्लू इक्वल, बताओ अब एरिया ए क्या है, एरिया ए क्या है, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलेंगे एरिया ए प्लस डब्लू, डब्लू मतलब वाइट, वाइट, और ये जो सफेद भाग है ये हो गया आपका वाइट वाला एरिया। तो एरिया ए और सफेद वाला एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, तो भाई मुझे एरिया डब्लू, डब्लू मतलब ये वाइट वाला एरिया और ए मतलब ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा। तो भाई अगर इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं एक ओवरलैपिंग वाला एरिया हटा दूंगा तो ए प्लस डब्लू निकल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल हो गया और ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, ये ओवरलैपिंग एरिया है ना, OVER ओवर LAPPING ओवरलैपिंग एरिया, ये एरिया है ना। ये दो सेमी सर्कल में से के एरिया में से मगर एक ओवरलैपिंग एरिया माइनस कर दूंगा तो ए प्लस डब्लू मतलब ये ए और ये बाइट का एरिया निकल जाएगा। ए प्लस डब्लू का हो गया आपका यहाँ पर ए प्लस डब्लू इक्वल का हो गया आपका इक्वल। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल क्या था, तो हमने पिछले पेज में करे थे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल आया था हमारा पाई एक्स स्क्वायर अपन 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल आया था हमारा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, माइनस का माइनस, ओवरलैपिंग एरिया ये है आपका ओवरलैपिंग एरिया, इसको मैंने ओ से शो कर दिया। अब ए प्लस डब्लू का हो गया आपका यहाँ पर ए प्लस डब्लू इक्वल का हो गया आपका इक्वल, नहीं इसका देखो बराबर की इस तरफ ओ जो है वो माइनस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में, इक्वल का हो गया आपका इक्वल पाई एक्स स्क्वायर को हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का हो गया आपका 4। चलो अब मुझे बताओ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 क्या है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 क्या है, तो हमने पहले कर चुके हैं। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 क्या है, तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है, ये जो है इसकी वैल्यू है बी प्लस डब्ल्यू प्लस ओ। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू है बी प्लस डब्ल्यू प्लस ओ। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल का हो गया इक्वल पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू है आपकी बी प्लस डब्ल्यू प्लस ओ, इक्वल किस तरफ है आपका ए प्लस डब्ल्यू प्लस ओ। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, कहां से रखे हमने, यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 से हमने यहां पर ये वैल्यू रख दी है। ठीक है, यहां लिख दोगे रीजन फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने रखी है ना। अब देखो W से W कैंसिल, O से O कैंसिल, A इक्वल आ गया B, तो आपका यहां पर आ गया A इक्वल B, आपका आ गया A इक्वल B।
तो अगले में आ गया आपका ए इक्वल बी। तो आपका यहाँ पर आ गया ए इक्वल बी, और हमको यही प्रूफ करना था ए इक्वल के आगे आपके यहाँ पर बी, कि एरिया ए और एरिया बी दोनों क्या है, इक्वल है। ये हो गया आपका एच ई एन सी, हेंस प्रूफ, पी आर ओ भी ई डी। चलिए इसको आप नोट्स बना लीजिए और उतार लीजिए।